अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दरिया रावी पर यहाँ पर बारादरी फ्लड कैंप पर मौजूद है, जहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से कैंप लगाया गया है। और अगर हम आपको ज़्यादा डिटेल बताएं तो यहाँ पर इस वक्त जो पानी का लेवल रिकॉर्ड किया गया, फ्लो लेवल है शादा के पॉइंट पर, वो है 1,99,600 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। और अगर देखा जाए तो जसर के पॉइंट पर 1,13,200 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। और इससे जो मुल्हिका जो इफेक्टिव एरियाज़ हैं वो हैं हाजी कोट है, गौशाला है, फ़र्रुखाबाद है, सगियाँ है और चूँगा, यहाँ पर जो इससे इफेक्टिव एरियाज़ हैं। और अगर बात की जाए यहाँ के रिसोर्सेज के हवाले से तो रिसोर्सेज में यहाँ पर बोट्स जो हमारे पास 18 बोट्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर लाइफ जैकेट्स की जो तादाद है वो 210 बताई जा रही है। लाइफ बॉय हमारे पास 20 हैं, स्कूबा डाइवर्स यहाँ पर टोटल 2 हैं और लाइफ लाइन जो हैं वो 4 जैकेट्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ के इस कैंप में जो टोटल यहाँ पर स्टाफ की जो तादाद है वो 50 यहाँ पर बताई जा रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे इमरान साहब रेस्क्यू 1112 की जानिब से, और इनसे मजीद हम रहनुमाई लेंगे, मजीद तफसीलात जानते हैं इनसे क्या तफसीलात हैं यहाँ पर। जी सर, एक्चुअली इस वक्त जो वाटर का फ्लो यहाँ पे रावी के अंदर से गुजर रहा है वो तकरीबन 2,15,000 के क्यूसिक है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ये 2,30,000 तक शायद जाएगा। इसके बाद जो ना वाटर फ्लो आज रात में ही डाउन होना शुरू हो जाएगा। अभी इस वक्त जो है वो यहाँ पे पानी का पीक चल रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ जसर की तो वहाँ पे वाटर का फ्लो बिल्कुल डाउन हो गया, 1,00,000 क्यूसिक पे आ चुका हुआ है। इनके बैग से मजीद पानी जो आने का चांसेस नहीं है। यही फ्लो, यही रेला यहाँ से गुजरेगा, उसके बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो डिपार्टमेंट 24 आवर अलर्ट है, रिसोर्सेज बैकअप भी हमने इंगेज कर लिए हैं, फुली अलर्ट हैं। अगर एरियाज़ की बात करूँ तो एरिया जैसे फ़र्रुखाबाद में कुछ लोग जो रिवर बेड के अंदर थे जिनके घरों को जो है ना वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, वाटर ने इफेक्ट किया है, तो वो तकरीबन 100 से 200 घर हैं। वहाँ पे हमारी बोट अभी भी ऑपरेशन कर रही है, वहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है जो लोगों को एवैक्यूएट कर रहा है। अभी तक हमने तमाम लोगों को सेफली एवैक्यूएट करके जो ना सेफ पॉइंट्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। उसके अंदर आबादी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम एहतियातन वहाँ पे स्टाफ जो है ना स्टिल डिप्यूट किए हुए हैं। वहाँ पे बोट भी 24 आवर जो है ना ऑपरेशन कर रही है। अगर मैं यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करूँ तो हमारे पास इस वक्त यहाँ पे 18 बोट्स ऑपरेट कर रही हैं, OBMs हैं 18, उनके साथ स्कूबा सेट्स हैं डाइविंग के लिए, लाइफ जैकेट्स हैं जो कि तकरीबन 210 के करीब हैं, रेस्क्यूज़ यहाँ 150 के करीब इस पॉइंट के ऊपर ड्यूटी कर रहा है। और मैं साथ में आपको ये बताता चलूँ कि जितने रावी के जो ब्रिजेज़ हैं सेक्रेटरी साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं, कोड रेड लाहौर में लगा दिया गया है। हर ब्रिज के नीचे जो है वो इसी तरह स्टाफ मौजूद है, इसी तरह रिसोर्सेज मौजूद हैं और तमाम एरिया को जो ना लुक आफ्टर किया जा रहा है, तमाम एरिया को चेक किया जा रहा है। अभी तक कोई जानी नुकसान की इतला मिली अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसा कोई जानी नुकसान भी नहीं है और अभी तक ऐसी भी कोई इतला नहीं है किसी को जो ना वो कोई लोग ट्रैप हों। तमाम लोगों को सेफली जो है वो इवैक्यूएट कर लिया। हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा? जी बिल्कुल, आपके मैं जी चैनल के तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, पानी जो है वो अभी इस तरह की सूरत हाल में अगर आप निकलते हैं तो छींच पानी इंसान को बहा लेने जाने के लिए काफ़ी होता है। तो बराए मेहरबानी एहतियात करें। सिर्फ रावी पे नहीं, अगर आप बारिश हो जाती है, मानसून एरियाज़ हैं, वहाँ भी बाहर निकलने से अवॉइड करें ताकि जो है ना अपनी जान को सेफ रखें, सेफ पॉइंट्स पर रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से भी परहेज़ करें। सर, इस वक्त रहनुमा जमात इस्लामी मजहब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पानी की यहाँ पे क्या सूरत हाल है और वो क्या खिदमत पेश कर रहे हैं यहाँ पर अपनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से कुछ तो 2 घंटा पहले की जो फोरकास्टिंग थी उसके मुताबिक जो है 1,00,000 और तकरीबन 80,000 90,000 क्यूसिक जो पानी यहाँ से रेला गुजर रहा था। और अब जो सुनने में आ रहा है, जो फ्लड जो फोरकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी जो फिगर है उसके मुताबिक अब जो है उसका लेवल जो है रिड्यूस हो रहा है। अब तकरीबन को 1.5 लाख और 1.25 लाख तक पहुंच चुका है। ये जो दरियाई रावी जो मेरे बिल्कुल बैक पे मौजूद है, शादरे के मुकाम पे हम खड़े हैं, इसमें 1988 के अंदर एक फ़्लड आया था। उस वक्त जो पानी की मिकदार थी तकरीबन कोई 3.5 लाख क्यूसेक के करीब थी। और इस वक्त जो मौजूदा तौर पर जो दरियाई रावी की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख की है। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करता है पानी का लेवल तो फिर कोई थ्रेट है कि यहाँ पे एक हाई डेंसिटी का एक वहाँ पे फ्लड आने का ख़तरा है। लेकिन जो वेदर फोरकास्टिंग और फ्लड जो है फोरकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है उसके फिगर के मुताबिक और उसकी रिपोर्ट के जो मुताबिक है, अभी तो जो है जसर के मुकाम पर और सेफन के मुकाम पर भी जो है लेवल जो है रिड्यूस हो चुका है। वहाँ पे जसर के मुकाम पे तकरीबन इस वक्त जो है 1.5 लाख है। ये जो अपना यहाँ पे सेफन के मुकाम पर उससे भी ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ पे तो है तकरीबन 1 लाख क्यूसिक तक पहुँच चुका है अभी तक जो है, जो प्रेजेंट जो फ्रेश है। तो उम्मीद है कि जो
है ये जो पानी की जो मिकदार है वो कम होगी। और शादरा से अगर कल खुदा ना खास्ता कोई पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, शादरा से मुल्का जो आबादियाँ फ़रखाबाद जो मेरे बिल्कुल बैक के अंदर रावी के किनारे के दूसरी तरफ मौजूद है, उसके अलावा जो है फजल पार्क की आबादी है, मलक पार्क की आबादी है, वहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टैंड बाई पोजीशन के अंदर हैं। जमात इस्लामी लाहौर और जमात इस्लामी शादरा जहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं यहाँ से उम्मीदवार सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने जो है एक स्टैंड बाई के ऊपर कैंपिंग का अरेंज किया गया है कि अगर जिन लोगों को एवैक्यूएट करेंगे यहाँ से, हम इंखला करेंगे जिनका वहाँ से, इंशाल्लाह उनके लिए अल्टरनेट एक खैमा बस्ती का हम कायम करेंगे, उनके लिए मेडिकेशन की यानी ये जो फैसिलिटी है उसका बंदोबस्त करेंगे। और एम्बुलेंसेस जो है ऑन फील्ड हमारी इधर मौजूद है, उसके अलावा डॉक्टर्स की टीम भी हमारे पास मौजूद है। अभी तक कितने बंदों का आपने किया? अभी तक जो है शायद फ़रखाबाद के मुकाम के ऊपर कुछ जगहों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। अच्छा, आप तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन आपको कौन सी मुश्किलात का सामना है? देखिए मुश्किलात का जो सामना है अल्टीमेटली हर वक्त जो है अल खिदमत फाउंडेशन चैलेंज की तो रहता ही है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हमें सुरखरू कर रहा है। इस वक्त जो है शादरे की सतह के आपको बताया कि जिस तरह हमने खैमा बस्ती जो है कायम कर ली है, उसके अलावा उनकी मेडिसिन का भी बंदोबस्त कर लिया, फूड का भी बंदोबस्त कर लिया। इससे पहले KPK के अंदर सैलाब आया, आपने देखा रियासती अदारे और हुकूमती अदारे PDMA हो या NDMA हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बुनीर के अंदर आपने देखा बिल्कुल फेल नज़र आई। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं वो फ्रंट फुट पे नज़र आए, या पाक आर्मी जो है। लोगों से एक अपील करेंगे इस मौका के ऊपर कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी ये कहा कि आम लोग जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन का साथ दें, क्योंकि अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसी NGO है जो जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है मुखालफिन भी मानते हैं। और जो है बाजोड़ के अंदर जो फ्लड आया है वहाँ भी अल खिदमत फाउंडेशन का किरदार आपने देखा है। और यहाँ भी देखें ये हमारे रज़ाकार जो है सुबह से बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी ओहदे के ये यहाँ पे मौजूद है। हमारे ये एडवोकेट है मज़हर मलिक एडवोकेट साहब, ये सुबह से यहाँ पे मौजूद है। हमारे यहाँ पे मुकम्मल तौर पर टीम मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद है, हमारी एम्बुलेंसेज मौजूद है। इसके अलावा हम जो है हमारे यहाँ पे बोट्स मौजूद है, जहाँ पे किसी भी नागानी सूरत हाल में हम जो है हमारे गोताखोर जो हैं और हमारे टैलेंटेड और हमारे जो है तरबियत याफ्ता यहाँ पे लोग मौजूद है। एक होती है बातें सिर्फ होती है, एक होता है ग्राउंड रियलिटी, अमली काम जो है वो आप अल खिदमत का देख सकते हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन जहाँ भी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वहाँ पे मौजूद होती है। और यहाँ भी पेश है किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए 24 घंटे यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन मौजूद है। अच्छा, ये बताइए सुबह के कौन कौन से हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर आ चुके हैं और उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आपको हासिल है कि नहीं अभी? जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो रिकगनाइज इदारा है। और जो है अल खिदमत फाउंडेशन जो है सुबह से यहाँ पे मौजूद है। हुकूमती शख्सियात तो कई यहाँ पर आई हैं, वज़ीर आला साहिबा भी आई हैं और दीगर गवर्नर साहब भी आए, मिनिस्टर साहब भी कोई आए हैं। लेकिन मैं आपको बात अल खिदमत की करूँगा, क्योंकि अल खिदमत के हमारे शादरा की मकामी क़यादत मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम ना सिर्फ ये लोग हैं बल्कि यहाँ पे फैले हुए हैं ये हमारे रहनुमा। देखें हम जो है यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा काम ये फी सबीलिल्लाह, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जो है किसी तमन्ना के, ना किसी ओहदे के, हमारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ आवाम को मोटिवेट भी करना है, रेस्क्यू भी करना है, मदद भी फराहम करना है। बाकी जो है ना बहुत सारी बातें अदील भाई ने और मज़हर मलिक साहब ने जो है ना वो तफसील बताई है। लेकिन एक नुक्ता जो है ना जिसके ऊपर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अगर चूँकि अभी तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लेकिन पूरा लाहौर जानता है कि जब हम पुल के ऊपर खड़े हों और जनूब की जानिब देखें तो एक बहुत बड़ा पहाड़ हमें नज़र आता है दरिया के अंदर, जो बारादरी के नाम से जाना जाता है। देखें अगर ये बारादरी ना हो तो कम से कम यहाँ पे पानी की कैपेसिटी जो है, फ्लोइंग कैपेसिटी वो 4-4.5 लाख क्यूसेक हो सकती है, जो अभी सिर्फ 2.5 जो है ना 2.5 और 3.25 लाख क्यूसेक है। और उसके साथ दूसरी बात यह है कि अगर आप उस बारादरी की जो है ना मगरबी साइड पर देखें, राइट साइड पर देखें, तो वहाँ पर भी मुकामी लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। ज़मीनें जो है वो पहले दरख्तों की एक बाड़ लगाई है, बड़ी गंजान और घनी दरख्तों की बाड़ लगाने के बाद फिर पीछे जो है वो किसी ज़माने में अभी कुछ ही अरसा पहले वो गधा मंडी लगती थी, पूरे पंजाब से लोग जो है ना गधों की यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करते थे। वो ये चिंची रक्षा आम होने के बाद जब गधों की मार्केट कुछ डाउन हुई तो अभी वहाँ पे जो है वो जो है ना बाकायदा सब्ज़ियाँ काश्त होती हैं और बाकायदा एक बन की शक्ल वो अख्तियार कर गई है।
तो जिसकी वजह से पानी का बहाव बड़ा कम हो गया। अगर ये बारादरी को थोड़ा क्लोज़ किया जाए, और वो कभी भी आप जाके वहाँ पे देखें, वो एक खंडर का मंजर है, ना वहाँ पे सफाई है, ना वहाँ पे बारिशों का पानी जो है ना वो इतना बदबूदार वहाँ पे खड़ा है। कल ही जो है ना वो जियो न्यूज़ वालों ने वहाँ पे सर्वे किया है और वहाँ पे प्रोग्राम किया और दिखाया है कि वो बिल्कुल खंडर बन चुका है। उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो कोई सियाहती मरकज़ है। लेकिन देखें, यहाँ पे एक लोगों की जानों का मसला है, लोगों की अमलाक का, लोगों की जायदादों का मसला है कि जब भी सैलाब आता है, कालाख्तई रोड पर हाजी कोट वाली साइड पे वो बंद जो है वो डायनामाइट लगा के उड़ा दिया जाता है। अभी भी वहाँ पे वो बोर करके उन्होंने डायनामाइट लगाए हुए हैं, और यानी वो शाहदरे को एक पसमानदा इलाका सिर्फ इस वजह से है कि रावी के पुल के सामने से इतनी तजावज़ात हैं कि जिसकी वजह से पानी का वो फ़्लो मुमकिन नहीं है, पानी रुक जाता है, और रुकने की वजह से लाहौर को बचाने के लिए वो कालाख्तई रोड वाली साइड पर जो है ना वो बंद जो है वो उसको तोड़ देते हैं। आपकी अपील क्या हुकूमत से? हुकूमत से ये अपील है कि ये दरिया के अंदर जो तजावज़ात ख़ुसूसी तौर पर जो पुल के करीब हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको डिमोलिश किया जाए, वहाँ से हटाया जाए। और ये जो एक खामखा का जो एक वहाँ पे एक मुक़द्दस बारादरी बनाई हुई है, जिसने जो है वो एकड़ों के हिसाब से जगह जो है ना कवर की हुई है दरिया के बिल्कुल सामने, और बिल्कुल पुल के सामने जहाँ से पानी के फ़्लो जाना था, उसको जो है वहाँ से ख़त्म किया जाए। वो कोई ऐसा मकबरा नहीं है, वहाँ पे कोई दरबार नहीं है कि जिसकी वजह से वो कोई मुक़द्दस चीज़ है कि जहाँ पे उसको हटाया नहीं जा सकता। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने गुज़श्ता जो पहला दौर था वहाँ पे उसको एक जो है ना वो अपने एक जो है ना वो तामीराती सिंबल के तौर पर उसको वहाँ पे बनाया था, और बड़े फ़ख्र से वो पेश करते थे कि देखें जी हमने ये दरिया के अंदर बारादरी बनाई है जो बड़ा सियाहती मुकाम होगा। लेकिन ये सियाहती मुकाम नहीं है कि वहाँ पे पानी के अब फ़्लो को रोक रहे हैं। जो वहाँ पे देखें ना, पीछे भी दरिया जो है ना वो मीलों के हिसाब से फैला हुआ है। अगर आप ये शाहदरा से थोड़ा पीछे चले जाएँ तो पीछे एक बहुत बड़ा जंगल है, ज़ख़ीरा जिसे हम मुकामी तौर पर कहते हैं। वो दरख्तों के ज़ख़ीरे के दोनों साइडों पे दरिया घूम के आता है, और वो मीलों के हिसाब से वहाँ पे फैला हुआ है, और वहाँ यहाँ पे आके वो बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है। और क्लोज़ होने के बाद अगर ये सामने ये रुकावटें ना हो, तजावज़ात ना हो, ख़ास तौर पर ये बारादरी, और बारादरी के साथ जो है खेत बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर जंगलात लगा के उसको एक हाइड आउट किया हुआ है, पहले छुपाया है, और फिर दरख्तों की आड़ में जो है ना वो काश्तकारी करते हैं। तो और उसको जो है वो ख़त्म किया जाए ताकि दरिया के अंदर जो है ना वो पानी का फ़्लो ठीक हो। तो जैसा कि नाज़रीन हमने आपको ताज़ा तीन सूरत हाल से आगाह किया, दरिया रावी पर हम इस वक्त मौजूद हैं। रेस्क्यू के नुमाइंदों से, हुकूमती नुमाइंदों से और आम शहरों से भी हमने बातचीत की, सारी सूरत हाल से आपको आगाह किया। वाटर लेवल अभी ऐसा ऐसा कम हो रहा है, और बताया ये जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में वाटर लेवल अपने नॉर्मल लेवल पर फ्लो पर आ जाएगा और मामूलात ज़िंदगी मुतासिर नहीं होगी। तब तक के लिए आप अपने घरों में महसूर करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज की गई, तो उसका एहतराम भी किया जाए। और इसी के साथ अब आपने देखा था कि जैसे लाहौरी जो है, लाहौर शहर जो हैं, और जहाँ का माहौल हो या फिर ये सैलाबी सूरत हाल, उन्होंने बाहर ज़रूर निकलना था। उन लोगों ने इस चीज़ को अपना पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने आपको दिखाई थी अभी सूरत हाल के लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ लेकर आके यहाँ पर इंजॉय करें, पानी का फ्लो देखें। तो ऐसी हरकत बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि आप अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, और हुकूमती नुमाइंदों और हुकूमती इदारों के लिए भी एक मुश्किल का सबब बन सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उनके साथ ताउन करें, अपने घरों में महसूर करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकला जाए। बाकी की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए देखते रहिए बेपरदा टॉक्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।